Hello everyone and welcome to my channel. This is me Sneha Shah and today we will discuss about the tricks which is very much important in your NEET examination जिससे हमेशा questions आते हैं और वो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको इसके बारे में ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टोटल पिगमेंट्स के बारे में लिखा गया है। टोटल ये सारे मेटाबोलाइट्स है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स विच इज़, देखिए आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा समझना है, जिससे आपको ये टोटली अच्छे से क्लिक हो जाएगा दिमाग में। तो सबसे पहले जो मैं आपको पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगी, पिगमेंट्स होते क्या हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा पिगमेंट्स का मतलब ही कलर होता है। सो वी ऑल नो दैट कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, इसमें आपके पास कैरेट आ रहा है। कैरेट इज़ ऑल्सो अ ऑरेंज कलर थिंग, ओके। सो वो कोई पिगमेंट्स है, एज वेल एज एंथोसाइनिन जो एक ऑल्सो एक पिगमेंट है जो फ्लावर के कलर में कलर देता है। तो ये सारे ही कलर्स के हैं, तो इसलिए इसको पिगमेंट्स में रखा गया। दैट इज़ दे आर क्रिएटिंग पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स मीन्स कलर्स। तो आपको ये कैरोटिनॉइड्स ऑरेंज कलर और ये वॉयलेट कलर से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कलर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो पिगमेंट्स मीन्स कलर्स, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एल्कलॉइड्स। वी ऑल नो दैट एल्कलॉइड्स इज़ समथिंग विच इज़ बहुत बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्फिन और कोडिन ये दोनों ही हम लोग पेन किलर में इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये थोड़ा कड़वा है, बीटर इन टेस्ट है। आई एम राइटिंग हेयर ऑल्सो दैट इज़ बीटर इन टेस्ट, ओके। और ये बीटर इन टेस्ट है, तो इसलिए ये alkaloids is bitter in taste, so we will go for morphine and कोडिन, ठीक है। तो कोडिन और ये सारे टैबलेट्स के फॉर्म पे एक ड्रग्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो यू हैव टू मेक इन योर माइंड कि एल्कलॉइड्स है तो करवा है, और करवा कैसा होता है, तो टैबलेट करवा होता है। टक्कल करवा चीज़ का हम लोग पेन किलर खाते हैं विच इज़ मॉर्फिन एंड कोडिन, ओके। थर्ड में जो अगर हम लोग आए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वह टर्पिनॉइड्स, नाम में ही छुपा हुआ है मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। एक टर्पिन मोनो दैट इज सिंगल एंड डाई विच इज डबल। तो यहाँ पे नाम टर्पिनॉइड्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद आसानी से हो ही जाएगा। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल। वी ऑल नो दैट हम लोग सर्दियों में बहुत सारे ऑयल लगाते हैं। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसी तरीके से एक लेमन ग्रास ऑयल है। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल ऑयल, तो और यहाँ पे भी लेमन ग्रास ऑयल। तो यहाँ पे आपको याद ना होने वाली जैसी कोई बात नहीं होगी। एसेंशियल ऑयल एज वेल एज लेमन ग्रास ऑयल दोनों ही एक ऑयल है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया, ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द टॉक्सिन्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है टॉक्सिन। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं बॉडी में किसी के भी साथ। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फॉर्म लेती हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं अबे रिएक्ट कर रहा है, ओके। सो हम लोग जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कहते हैं अबे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ याद रखना है, अबे रिएक्ट, ठीक है, अबे रिएक्ट। तो इससे आपको याद रहेगा एब्रिन एंड रेसिन। ये क्या है? तो ये रिएक्ट कर रहा है, दैट इज़ टॉक्सिन्स इज ऑल्सो रिएक्टिंग, मतलब ये भी एक रिएक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट वन इज़ द लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में क्या है, इससे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा कॉन्टैक्ट लेंस। वी ऑल नो अबाउट कॉन्टैक्ट लेंस, ओके, कॉन्टैक्ट लेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन दैट इज़ कॉन्केवलिन एंड लेंस दैट इज़ लेक्टिन। यू हैव टू रिमेंबर दिस एब्रिविएशन, दैट इज़ कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्केवलिन ए जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस
इसे याद रखना होगा। और लेक्टिन का मतलब लेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ड्रग। ड्रग में आता है आपका ये टोटली ड्रग में इस्तेमाल होता है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। तो ये सारे टैबलेट्स के फॉर्म में जो हम लोग खाते हैं ये ड्रग के बारे में है, तो ये आपको याद रखना ही होगा। दैट इज़ VC, ओके। यहाँ पे आपको लिख देती हूँ V and C as you are going to become a doctor, so you have to स्टडी दिस नेम्स, ओके। और पॉलीमरिक के बारे में तो हमें पता ही है, पॉलीमरिक्स होते क्या है। पॉलीमरिक सब्सटेंस जो पॉलीमर में है, वो जो एक मोनोमर फॉर्म में नहीं है, बहुत सारे मोनोमर साथ में मिल के बने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रबर, हम लोग केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़े हैं। पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर आता है जो कि मोनोमर तो हो नहीं सकता। गम, ये सारी भारी भरकम वाली चीज़ें हैं। जब भी भारी भरकम वाली चीज़ें देखोगे, गम, सेल्यूलोज, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सब जाएगा पॉलीमर्स में। You should divide it into the polymers group. So polymeric substance, hope आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो आप इसे बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिखिएगा और लिखकर इसे याद करिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।